Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस हंडर में। आज हम लोग ईदर और की प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे कि कैसे ईदर और की प्रॉब्लम सिलॉक्स में हम लोग सॉल्व करते हैं। और इस एक ही वीडियो लेक्चर में मैं आपको पूरा ईदर और का कॉन्सेप्ट क्लियर कराने की कोशिश करूंगी। तो चलिए फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो इसमें क्या होता है, ईदर और को सॉल्व करने के लिए केवल दो ही कंडीशंस होती है। पहला कि जिनके बीच में ईदर और का आपको कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, उन दोनों ही चीजों के बीच में कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए, मतलब नो रिलेशन। ठीक है, जैसे कि मान लो अगर ईदर और का कॉन्सेप्ट बोला है ए और बी के बीच में, ठीक है, ए और बी के बीच में अगर आपको ईदर और समझ में आ रहा है तो सबसे पहले तो उन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। सेकेंड, कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए मतलब क्वेश्चन में कोई रिलेशन नहीं दिया हुआ होना चाहिए उन दोनों के बीच में। सेकेंड ये होता है कि उन दोनों के बीच में एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव स्टेटमेंट होना चाहिए। ठीक है, एक पॉजिटिव होना चाहिए और एक नेगेटिव स्टेटमेंट होना चाहिए। अच्छा, इससे रिलेटेड भी कुछ इंफॉर्मेशन है जो मैं अभी आपको आगे दूंगी। तो ये दो होते हैं कि उन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। सेकंड, उन दोनों के बारे में एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव बात लिखी होनी चाहिए क्वेश्चन में। अच्छा, ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव जो पेयर्स होते हैं ना, ये भी कुछ पेयर्स होते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये है ईदर और केसेस के पेयर्स, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो पहला पेयर हम चेक करते हैं, ऑल और सम नॉट का होता है। ऑल और सम नॉट का पेयर होता है, मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव का पेयर। इस पेयर, अगर ये पेयर आ रहा है आपके कंक्लूजन में कि एक पॉजिटिव वाले में ऑल लिखा हुआ है और नेगेटिव वाले में सम नॉट लिखा हुआ है, तो इसमें जो दोनों एलिमेंट्स होंगे, जैसे कि मान लीजिए लिखा हुआ है कि ऑल ए आर बी, ठीक है, और सम ए आर नॉट बी। ठीक है, तो इस केस में ए, अगर मान लो पहले वाले स्टेटमेंट में ए पहला है और बी बाद में दिया है, तो दूसरे वाले में भी ए पहला और बी बाद में दिया हुआ होना चाहिए। मान लो कि अगर यहाँ पे दिया हो ए, यहाँ पे दिया हो, सॉरी यहाँ पे दिया हो बी, यहाँ पे दिया हो ए, तो आपका ईदर और का केस नहीं बनेगा इसमें। ठीक है, अगर पेयर हो ऑल और सम नॉट का। ठीक है, एक बार फिर से बता दे रही हूँ, देखिए कभी भी ईदर और के केस में दो ही केस में बनता है ईदर और। पहला कि अगर उन दोनों एलिमेंट्स के बीच में, एलिमेंट मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये ए और बी क्या होंगे, एलिमेंट होंगे, उन दोनों एलिमेंट के बीच में कोई भी रिलेशन क्वेश्चन में ना दिया हो। दूसरा, वो दोनों एलिमेंट्स कंक्लूजन में हो और एक पॉजिटिव एलिमेंट हो और एक नेगेटिव एलिमेंट हो। पॉजिटिव और नेगेटिव में पेयर्स बनते हैं, चार तरह के पेयर्स बनते हैं, ये चार पेयर्स होते हैं। इसमें भी क्या होता है, अगर ऑल और सम नॉट का पेयर बन रहा है तो उस केस में जो एलिमेंट्स की पोजीशन होती है, पोजीशन को भी सेम होना होता है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पोजीशन का भी एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट पेयर बनेगा सम और नो का, मतलब यही कि यहाँ पे सम हो जाए और यहाँ पे नो हो जाए। इस केस में पोजीशन का सेम होना जरूरी नहीं है, मतलब अगर यहाँ पे मान लो ऑल ए आर बी दिया है, ठीक है, और यहाँ पे दे दे नो बी आर ए, ठीक है, नो बी आर ए दे दे, तो भी इसमें ईदर और बन जाएगा, चाहे नो बी आर ए दे या नो ए आर बी दे। ठीक है, पोजीशन सेम रहे चाहे ना रहे, मगर ईदर और बन जाएगा। नेक्स्ट पेयर बनेगा सम और सम नॉट का, इसमें भी आपको पोजीशन सेम रखने की जरूरत नहीं है। और लास्ट पेयर बनेगा ऑल और नॉट का, लेकिन ऑल और नॉट के केस में ईदर और कभी नहीं बनता है। ठीक है, इस चीज को आपको याद रखना है कि ऑल और नॉट का अगर मान लो पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट आ रहा है तो इस केस में ईदर और का केस नहीं बनेगा। चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करके समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा पहला क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ है ऑल ए आर बी, मतलब सारे के सारे जो ए हैं वो बी है। नो बी आर सी, कोई भी बी जो है वो सी नहीं है। सम डी आर सी, कुछ डी जो है वो सी है। तो अगर आपने इसके पहले का लेक्चर नहीं देखा तो आप वो सारे लेक्चर ज़रूर देख लीजिएगा जिसमें मैंने कि सारे के सारे केसेस को एक्सप्लेन किया है, पॉसिबिलिटी के केसेस को नॉर्मल एकदम बेसिक लेवल से देख लीजिएगा, बेसिक लेवल के क्वेश्चंस भी, और कुछ कंफ्यूजिंग जो वर्ड्स होते हैं वो सारी चीज़ें भी। तो सब चीज़ें मैंने एक्सप्लेन उसमें अच्छी तरीके से की है, एक प्लेलिस्ट भी बना दी है मैंने, तो आप उस प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो। चलिए क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करते हैं। ये हमारा वेन डायग्राम बन गया, ये भी बनाना मैंने सिखाया है लेक्चर 1 में, तो आप देख सकते हो। कंक्लूजन क्या है,
सम बी आर सॉरी, तो देखिए यहाँ पे होगा सम बी आर ए, कुछ बी जो है वो ए है, तो कुछ बी देखिए अगर सारे के सारे ए जो है वो बी के अंदर है तो कुछ बी तो ए है ही, तो ये बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं, नो सी आर ए, कोई भी सी जो है वो ए नहीं है। तो देखिए अगर ए के, जैसा कि मैंने आपको पहली बार सिखाया था कि यहाँ पे नेबर के उसमें सिखाया था, नेबर के रूप में सिखाया था कि सारे एक के घर में रहने वाले सारे के सारे लोग जो होंगे वो बी के घर में जाएंगे, लेकिन अगर बी के घर का कोई भी सी के घर में नहीं जा रहा है, ठीक है, तो ये सारे तो इसी के अंदर आते हैं, तो अगर बी ही नहीं जा रहा है इसके अंदर तो ए कैसे जाएगा, ठीक है। तो अगर कोई भी ए सी नहीं होगा, सॉरी कोई भी ए सी नहीं होगा तो कोई भी सी भी तो ए नहीं होगा, तो ये भी क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। आगे देखते हैं, नो बी आर डी, कोई भी जो बी है वो डी नहीं होगा, ठीक है, कोई भी जो बी होगा, सॉरी कोई भी जो बी होगा वो डी नहीं होगा। तो कोई भी बी डी नहीं होगा, इसके बारे में हमें डेफिनेटली कुछ भी चीजें पता नहीं है, तो अभी हम इसके बारे में कुछ नहीं बता सकते, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। इसमें इधर और का नहीं था कोई भी कॉन्सेप्ट, ये एक नॉर्मल क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, ऑल ए आर बी, सारे के सारे जो ए हैं वो होंगे बी, सम बी आर सी, कुछ बी जो होंगे वो होंगे सी, नो सी इज डी, कोई भी सी जो होगा वो डी नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए 25% डी आर ए, 25% डी ए है, तो मैंने आपको पहले ही आपको जो कंफ्यूजिंग वाला मैंने लेक्चर एक बनाया था कि कंफ्यूजिंग वर्ड्स पार्ट 3 है, आप उसको जाकर के देख लीजिएगा, उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था कि अगर 25% मतलब 100 से कभी भी कुछ भी कम रहे तो उसको आपको सम समझना है, इसका मतलब होता है सम डी आर ए, कुछ डी है ए, तो क्या कुछ डी आपको ए दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। नो डी इज ए, कोई भी डी ए है, क्या आपको दिख रहा है, ऐसा नहीं दिख रहा है, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। लेकिन अब आपको क्या देखना है, तुरंत आपको दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि अरे ये दोनों एलिमेंट्स तो सेम है, एक पॉजिटिव भी एक नेगेटिव भी है, दोनों के बीच में कोई रिलेशन भी नहीं है। तो चलिए अब हम देखते हैं कुछ अब क्या था, सम का है और नो का रिलेशन है, तो इसमें आपको देखो एलिमेंट्स भी सेम रखने की जरूरत नहीं होती, पर फिर भी एलिमेंट सेम भी है तो भी इसमें ईदर और का केस बनेगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, एक स्टेटमेंट पॉजिटिव है एक स्टेटमेंट नेगेटिव है, तो ये क्या हो जाएगा, ईदर और। तो आई होप आपको ईदर और क्लियर हो गया होगा। आगे एटलीस्ट सम बी आर ए, मतलब कम से कम कुछ बी तो ए होंगे ही, तो एटलीस्ट को आपको इग्नोर करना है, इसका कोई मतलब नहीं होता, बस कंफ्यूज करने के लिए दिया रहता है, इसका मतलब वही होता है सम बी आर ए। तो अगर सारे बी ए के गोले, ए का जो पूरा का पूरा गोला है अगर वो बी के अंदर है तो बी का कुछ पार्ट तो ए के अंदर है ही, तो ये क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, ऑल सी आर ए, सारे के सारे सी ए होंगे, तो सी और ए के बारे में, सी और ए का गोला देखिए बिल्कुल अलग है, तो हमें ये नहीं पता, तो ये गलत हो गया। नो सी इज ए, कोई भी सी जो होगा वो ए नहीं होगा, तो इन दोनों का गोला अलग है, हमें इसके बारे में रिलेशन नहीं पता, ये भी गलत हो गया। अब आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए, अरे एलिमेंट्स तो सेम है, एक पॉजिटिव भी है एक नेगेटिव भी है, ठीक है, और इनका गोला भी अलग अलग है। फिर आपके दिमाग में ये भी क्लिक करना चाहिए कि ऑल और नो के बीच में कभी भी ईदर और नहीं बनता है, तो ये क्या होगा, इसका ईदर और नहीं बनेगा, ये दोनों स्टेटमेंट क्या होंगे, गलत होंगे। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। आइए हम लोग एक और क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं, जिसमें लिखा है ऑल बैट आर कैट, सारे के सारे जो बैट होंगे वो होंगे कैट, सम पैरट आर कैट, कुछ पैरट जो होंगे वो होंगे कैट, ऑल पैरट आर लोटस, सारे के सारे पैरट क्या होंगे, लोटस, ठीक है। ये हमने वेन डायग्राम बना दिया, आपको भी ऐसे फटाफट से वेन डायग्राम बनाना है। अब हमने बहुत सारा वीडियो कवर कर चुका है इस पर, तो अब हम फटाफट से वेन डायग्राम बना लेंगे, इसमें ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी। आगे देखिए, एटलीस्ट सम बैट आर पैरट, मैंने आपको पहले ही बताया, एटलीस्ट को इग्नोर करिए, कुछ बैट पैरट है, तो कुछ बैट पैरट हैं, तो इसके बारे में हमें नहीं पता, ठीक है, इन दोनों का गोला अलग है, तो इसको हम गलत कर देते हैं। ऑल लोटस इज बैट, सारे के सारे लोटस बैट हैं, तो ऐसा आपको दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो इसको भी आप गलत कर दो। नो बैट इज पैरट, कोई भी बैट पैरट नहीं है, तो बैट और पैरट के बीच में हमें कुछ भी नहीं दिख रहा रिलेशन, तो ये भी गलत कर दो। फिर आपके दिमाग में क्लिक करेगा बैट पैरट, एलिमेंट सेम, कोई रिलेशन नहीं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव कंक्लूजन, तो इसमें क्या बनेगा आपका, ईदर और बनेगा, तो इसका आंसर होगा ईदर 1 और 3। तो बस इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है जो जिसमें लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है, मैंने बहुत आसान से
आसानी से आपको बता दिया है। अभी हम इधर और पे जब मिसलेनियस क्वेश्चन करना शुरू करेंगे तो काफ़ी लेक्चर्स अभी इधर और पे करेंगे, तो आपको चीज़ें और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। मतलब वैसे भी आपको चीज़ें क्लियर हो ही गई होंगी, बिकॉज इसमें कुछ बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ तो है नहीं, बहुत आसान सी चीज़ है और मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा दिया है। कभी भी आप इधर और के क्वेश्चन में अब फंसोगे नहीं, इसकी गारंटी मैं ले सकती हूँ। तो इधर 1 और 3 हो जाएगा, मतलब ये रॉन्ग नहीं होगा। ठीक है, चलिए फिर अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को पे पहली बार आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।